My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है ठोस कौन या घन कौन। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी दाएँ दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूँ। और ठोस कोण की तो परिभाषा इतनी लंबी चौड़ी है कि मैं ऐसे बोल दूं तो शायद समझ में आए, आपको नहीं आएगा। तो चलिए मैं फिगर के साथ इसे समझाता हूं। असल में ठोस कोण क्या है पहले इसकी मैं पहचान करा देता हूं, और जब पहचान हो जाएगी तो परिभाषा जो है आपकी 75% हल्की परिभाषा हो जाएगी। तो चलिए हम आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। चलिए आपका सब्जेक्ट मैटर ठोस कोण। ठोस कोण या घन कोण, अंग्रेजी हो गया सॉलिड एंगल। चलिए ठोस कोण है क्या पहले मैं इसकी पहचान बताता हूं। असल में ठोस कोण देखिए, असल में ठोस कोण जो है होता क्या है। मान लीजिए ये तल है, इस तल के सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को मिलाया जाता है किसी बिंदु से। तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को हम मिलाते हैं। तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को मिलाते हैं किसी बिंदु से। तो देखिएगा तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को किसी बिंदु से मिलाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक तल है, ये तल है तो तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को एक बिंदु O से मिलाते हैं। मानिए ये तल है, ये एक तल है, इसके सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को क्या करते हैं, एक बिंदु O से मिलाते हैं। मिलाते हैं तो एक शंकु प्राप्त होता है। देख रहे हैं ना, एक शंकु प्राप्त होता है। आप क्या करते हैं, इसी बिंदु O को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या का हम क्या खींचते हैं, एक गोला खींचते हैं। तो यह शंकु जो है ना, गोला में से ये शंकु गोला में से जितना भाग काट के निकाल लेता है वही ठोस कोण है। यही क्या है, ठोस कोण है। इसलिए हम ठोस कोण की परिभाषा इस पर कर देंगे। ठोस कोण या घन कोण, सॉलिड एंगल, किसी तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को किसी बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु। यही पहले समझाया नु क्या, कि किसी तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को किसी बिंदु, तो यहाँ पर किसी बिंदु क्या है, वो है किसी बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु। तो देखिएगा कि ये देखे नु, किसी तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को किसी बिंदु में कौन आ गया, वो से मिलाने पर एक शंकु प्राप्त हो रहा है। यही एक शंकु प्राप्त हो रहा है। वही कहेंगे क्या, किसी तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को किसी बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु। उस बिंदु को केंद्र मानकर, उस बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले के जितना भाग को काटता है। तो माने कहने का मतलब हो गया क्या, कि इस बिंदु को केंद्र मान लिया, एकांक त्रिज्या क्या है जो केंद्र मान लिया, और ये केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या का ये गोला लिया। एकांक त्रिज्या के गोला को जी शंकु जितना काट रहा है, एकांक त्रिज्या के गोला में से ये शंकु जितना काट रहा है उसी को ठोस कोण, यही ओमेगा कहते हैं, काटता है। उसके क्षेत्रफल को तल का ठोस कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। देखिए ठोस कोण को ओमेगा से सूचित किए हैं। ये ठोस कोण जो है ना, ये ठोस कोण ओमेगा से सूचित हुआ है। ये ठोस कोण का चीज सूचित हुआ है, ओमेगा से। ये ठोस कोण जो है ओमेगा से सूचित हुआ है। तो देखिए एक बार और पढ़ देते हैं। किसी तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को
किसी बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु उस बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले के जिस भाग को काटता है, एकांक त्रिज्या के गोला के जितना भाग को, फिर से मिलाइएगा, किसी तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को किसी बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु उस बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोला के जितना भाग को काटता है, उसके क्षेत्रफल को तल का ठोस कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। मान लिया कि पृष्ठ का क्षेत्र अल्पांश dA, मान लिया कि पृष्ठ का क्षेत्र अल्पांश dA गोला के केंद्र से गोला के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। तो मान लिया कि क्या कि क्षेत्र अल्पांश dA गोला के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है ना। O से तल को मिलाने वाली रेखा तथा तल के अभिलंब के बीच थीटा कोण हो। माने कहने का मतलब तल के है ना, तल को मिलाने वाली रेखा है ना, तल को क्या सुने हैं कि क्या सुने हैं कि O से तल को मिलाने वाली रेखा, तो O से तल को मिलाने वाली रेखा तथा तल, ये माने कहने का मतलब कि ये जो है O को तल से मिलाने वाली रेखा ये हो गई, O को तल से मिलाने वाली रेखा तथा तल के अभिलंब के बीच थीटा कोण हो। तो ये जो माने तल को माने O को तल से मिलाने वाली, O को तल से मिलाने वाली रेखा है ना, O को तल से मिलाने वाली रेखा हो गया, O से तल को मिलाने वाली रेखा और क्या मिलाने वाली रेखा तथा तल के अभिलंब के बीच, यानी कि तल के अभिलंब के बीच थीटा कोण हो। तो DA का OP रेखा के लंबवत तल पर प्रक्षेप DA cos थीटा होगा। तो DA का क्या होगा, OP रेखा के लंबवत क्या होगा, DA का OP रेखा के लंबवत है ना, OP रेखा के लंबवत जो है ना क्या होगा, OP रेखा के लंबवत जो है प्रक्षेप क्या होगा, DA cos थीटा होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ठोस कोण का अल्पांश, यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर तो अल्पांश लिया गया है, तो तल का अल्पांश है, पृष्ठ का अल्पांश है, यहाँ पर तल का अल्पांश ठोस कोण का अल्पांश, यानी कि तल के अल्पांश का ठोस कोण या तो क्या होगा मैंने प्रक्षेप DA cos थीटा होगा। और तल के है ना, यानी कि कहने का मतलब DA द्वारा केंद्र, DA द्वारा O पर अंतरित ठोस कोण, यानी कि ठोस कोण का अल्पांश, या तो ये दो क्षेत्र अल्पांश में है तो ठोस कोण का अल्पांश भी इसे कह सकते हैं, ठोस कोण का अल्पांश, अल्पांश द्वारा अल्पांश न बनेगा, तो ठोस कोण का अल्पांश डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा क्या, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा आपको इसका क्या बोलता है, प्रक्षेप है ना, प्रक्षेप यानी कि प्रक्षेप DA cos थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, प्रक्षेप अब बटा हो जाएगा इसकी ये जो है ना तल अल्पांश की दूरी। तो प्रक्षेप यानी कि प्रक्षेप, तब प्रक्षेप हो गया क्या, DA cos थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, इसकी माने O से है ना, O से यानी कि क्षेत्र अल्पांश की दूरी, या क्षेत्र अल्पांश की दूरी, और कहने का मतलब है कि प्रक्षेप की भी तो दूरी वही है, प्रक्षेप की क्षेत्र अल्पांश या प्रक्षेप की दूरी का वर्ग यानी कि R का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यह R का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला है, यानी कि क्या होगा क्षेत्र, ये जो है माने
इसका प्रक्षेप का यानी कि कहने का मतलब प्रक्षेप का ये क्या होता है, ये तो समझिए कि प्रक्षेप पर इसी का क्या बोलता है, अल्पांश का ये क्षेत्रफल का जो है प्रक्षेप होता है। तो एक तरह का ये क्षेत्रफल है, ये अल्पांश के क्षेत्रफल का प्रक्षेप है। इसलिए इस तरह से ये क्या हुआ, एक तरह से ये क्षेत्रफल हो गया और बटा में क्या हो गया, नीचे हो गया क्या, उसकी दूरी का वर्ग। तो अगर तो संपूर्ण पृष्ठ का ये तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित ठोस कोण। तो क्या करना होगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित ठोस कोण, समपृष्ठ द्वारा अंतरित ठोस कोण के लिए क्या करना होगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित ठोस कोण ओमेगा बराबर डी ओमेगा का क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। इसका मान जो है हमारा उसका भी तो समाकलन करना होगा। किसका समाकलन करना होगा, ये डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का भी समाकलन होगा, है ना। देखिए उसके बाद से अथवा जगह क्या, अथवा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा है ना, अथवा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित ठोस कोण ओमेगा बराबर होता है क्या, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बटा गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या का वर्ग, गोला की त्रिज्या का वर्ग हो गया, गोले का क्षेत्रफल बटा गोला की त्रिज्या का वर्ग। तो बराबर में गोला का क्षेत्रफल क्या है, ए बटा गोला की त्रिज्या, था गोला की त्रिज्या, तो गोला की त्रिज्या आर था, गोला की त्रिज्या आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4 पाई एस्टे रेडियन। ए सार देने का मतलब हो गया एस्टे रेडियन, हो गया क्या हो जाएगा, बराबर 4 पाई एस्टे रेडियन, यानी कि ठोस कोण का मान इतना ही होता है। ठोस कोण ओमेगा बराबर क्या होता है, ठोस कोण ओमेगा बराबर होता है कितना, ठोस कोण ओमेगा बराबर 4 पाई एस्टे रेडियन, शॉर्ट में ए सार कहते हैं।